सुतजलधिपार्गेभ्यः सुपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले दम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्दन्ति अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते जोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते यारवत्ति कौसुगौ कौतस्थालुचेयं सम्मनान सम्मदनितन सम्मचरजुत्ताणं पंचविहाचरणमायदियाणम् आयारादिसुदनानोवदेशणमज्जायाणं तीरनुगुणपाणदयाणं सब्बसाहूलं सयानिच्चकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि सुगैगमनं समायमरणं जिनगुणसम्पत्ति नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अब 41 से 61 तक पढ़ लो, 60 तक पढ़ो। ममेयमानं राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयं धर्मेन्द्रचक्रविकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च शिवभक्ति याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेदय दाहुस्तज्ज्ञानमागमिना लोकविभक्ते युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं नियोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति जीवसुतत्वे न पुण्ये च बन्धमोक्षौ च तिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्त सज्ञाना रागद्वेषनिर्वृत्तिर्हिंसादिनिर्वर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषा सेवते नृपतीन् हिंसा नृतचौरेभ्यो मैथुनसेभ्यः परिग्रहाभ्यां च पापप्रणालिकाभ्यो विरतिसंज्ञस्य चारित्रं सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसङ्गविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ऋणां त्रेधा तिष्ठत् त्यणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्वेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातं प्राणातिपातवितद् व्यवहारस्तेयकाममूर्च्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमणमणव्रतं भवति संकल्पात् कृतकार्यं मननादेवगतिरश्च चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद् विप्रमणं निपुणा छेदन मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहारवारिणापि च स्थूलवदाद् विपरते पञ्च स्थूलमलीकं न वदति
न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति संता स्थूलमिसावाद वैरमणम् परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारि चापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्कसुचौर्यादुपारमणं चौरप्रयोगचौरा थादान विलोस तद्सन्मिश्रा हीनादिक विनिमानम पंचास्ते एवती पाता न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप वीतेर्यत् सा परदार निर्वृत्ति सुधार संतोष नामापि अन्न विवाह करना नंग क्रीडा विटट विपुल तृषा हित्वरिका गमनम च स्मरश्च पंचवती चारा। बस देवादिदेव 1008 श्री मूल्याय संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। पिछले कुछ दिनों से अपन लोग क्या चर्चा कर रहे, संलेखना की। जीवन का अंतिम जो पड़ाव है उसको किस प्रकार से पार करना, क्योंकि संलेखना की तैयारी हम पहले बता चुके। कौन करेगा संलेखना की तैयारी? जिसने जीवन भर अपने निर्दोष पालन किया हो व्रतों का, और जो प्रति समय पापों से भयभीत रहा हो, चारों गतियों से भयभीत रहा हो, वही व्यक्ति अपने जीवन में और संलेखना को धारण करके अंतिम श्वास में बिल्कुल नमोकार पूर्वक या फिर उत्साह के साथ धर्म ध्यान पूर्वक अपने प्राणों को त्यागेगा। हाँ, बात नहीं नीर। तो यहाँ संलेखना का बता दिया। अब संलेखना की तैयारी कैसे करना, सबसे पहले कौन सी अवस्था में अपन समझे कि संलेखना लेने लायक शरीर अपना हो गया। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम तनिप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखनाम आर्या। यानी मतलब क्या, बैठ जा बैठ जा। उपसर्ग यानी उपसर्ग आने पर ऐसा उपसर्ग आ गया कि अब निवारण असंभव है, तो फिर क्या उपाय बचता कि हम दीनहीन बनने की बजाय और वीरता के साथ मरण को स्वीकार करें। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है समय सार में कि धीरोपि मरदि दव्यम अधीरोपि मरदि दव्यम, यानी कि धीर व्यक्ति जो धैर्यशाली जो है, सहनशील है, वो भी मरता है, और अधीर है जो बिल्कुल आकुल व्याकुल होता हर समय, वो भी मरता है। तो धीर होके मरो ना, अधीर होके क्यों मरना। और धीर कौन होगा? कोई व्यक्ति धीर हो सकता है जो भय से रहे तो हो। भयभीत जो होगा व्यक्ति, वो कभी भी मरण के प्रति कभी धारणा बना नहीं सकता। वो मरण को स्वीकार करने के भाव उसके हो नहीं सकते कभी। वो तो मरण के उपाय करेगा, कैसे न कैसे बच जाएं। उपाय करना चाहिए, मना नहीं है। हर आगम में स्पष्ट लिखा है कि जब तक उपाय चल रहे हैं चलाओ, रत्नत्रय को सुरक्षित रखो, अपने व्रतों को सुरक्षित रखो, बिल्कुल कर्तव्य है ये। अगर आप व्रतों को सुरक्षित नहीं हो, उससे वो तो खुदकुशी हो गई, आत्महत्या जैसी हो जाएगी वो तो। हाँ, आत्महत्या और इसमें संलेखना में अंतर क्या है? आत्महत्या में अपने मांगों की पूर्ति नहीं हुई या कसाय बहुत ज़्यादा भड़क रही है, उस समय कौन से भाव होते हैं? अब जीवन से क्विट कर लो। बैर बांधते हुए और मरते हैं जीव, या फिर राग के साथ मरते हैं खूब। कई बार देखा जाता कि लड़के लड़की शादी, माता पिता ने मना कर दिया, शादी नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे वो? हाथ पकड़ा और जंप। कहाँ जंप? नीचे। कहाँ नीचे? नरक में नहीं, गड्ढे में, या फिर पहाड़ से नीचे कूद जाते। अब साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे, ठीक है। कोई को साथ में ऊपर जाना है स्वर्ग में, कोई को साथ में नीचे जाना है, जाओ नीचे जाओ। लेकिन वहाँ ध्यान रखना, वहाँ दोस्ती और यारी कुछ नहीं चलेगी। कितना ही खास आदमी हो यहाँ पे तुम्हारा,
कितनी जान से भी प्यारा कोई व्यक्ति हो जिसको खूब चाहती हो तुम, चाहे वो घर वाला हो चाहे कोई भी हो, खूब ज़्यादा चाहती हो तुम दिलो जान से, देखो चाहे बच्चे हों अपने उनको, लेकिन दोनों नीचे गए मर के, तो क्या होगा वहाँ जाके? प्यार करेंगे? वहाँ प्यार का काम ही नहीं, वहाँ तो मार और फटकार के अलावा कुछ है ही नहीं। स्वागत कैसा होता वहाँ? देखो देवगति में और नरक गति में अंतर क्या है? जहाँ पे बहुत मधुर शब्दों में आपका स्वागत हो, आइए आइए भव्य जीव आइए, क्या कहते, आर्य पुरुष आइए। आपके इंतजार में हम लोग कितने सदियों से इंतजार कर रहे थे आपका, आज आप आ गए हैं, हमारी ये स्वर्ग धन्य हो गया आज आपके आगमन से। आप महान पुण्यशाली जीव हैं, आपने कितने अद्भुत पुण्य किए थे धरती पर रह के, कितने जीवों का कल्याण किया, महाव्रतों का पालन किया, अपने व्रतों में आप दृढ़ता से पालन करते रहे, इसलिए आपको हमारे स्वामी बनने का सौभाग्य मिला। धन्य है आप, धन्य है, ऐसे ऐसे कह के बहुत मीठे मीठे शब्दों में स्वागत होता उनका। और नीचे नीचे कैसे कैसे होते जन्म? देव दोनों का उपपात जन्म है, दोनों का वैकृतिक शरीर है, लेकिन उपपात जन्म होने के बाद भी कैसा? उपपात जन्म क्या कहलाता? उपपात जन्म यानी बिना किसी माता पिता के संपर्क के और बिना किसी रॉ मटेरियल के अपने आप एक स्थान पे, स्थान विशेष होता है कोई देवों का, हर स्वर्ग में एक एक स्थान होता है देवों के प्रकट होने का, उस स्थान पे अपने आप वो शरीर बना लेंगे, अपने आप जाके जीव जाएगा और वहाँ अपने आप वो मटेरियल इकट्ठा हुआ पूरा वैक्रिक वर्गना दिखने लगेंगे अपने आप वहाँ साक्षात, तो प्रकट हो जाता शरीर सर्वांग सुंदर बिल्कुल। और कितने अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के पहले पहले वो यंग हो जाता पूरा जवान, और एक बार जवान हुआ बूढ़ा नहीं होता कभी, देव कभी बूढ़े नहीं होते, नारकी भी कभी बूढ़े नहीं होते, जिनका वैक्रिक शरीर होता है बहुत, लेकिन कितना अंतर है दोनों के वैक्रिक शरीर में। यहाँ पे जन्म हुआ और स्वागत बाजी बजने लगते अपने आप, और वहाँ जन्म होता है कैसे? यहाँ तो अच्छे लेटे लेटे अपने आप लेटा हुआ शरीर प्रकट हो जाएगा, और नीचे मधुमक्खी का छत्ता देखा कभी? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ऐसा ऐसा उनका पूरा स्थान होता है, उत्पत्ति स्थान नारकियों का, उन्हीं में वो पैदा होते जाते, असंख्यात नारकी वहीं पे पैदा हुए और टप टप करके गिरते जाते, और जैसे ही गिरते हैं ज़मीन में क्या होता है? अपने आप कई योजन ऊपर से उछल जाते वो, कई योजन ऊपर, और हर बार जो कैसा है कि भूमि परस तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो बिच्छू सहस डसे नहीं तसो, यानी कि वहाँ की नरक की भूमि का स्पर्श इतना भयानक होता है कि 1000 बिच्छू एक साथ काट दें किसी व्यक्ति के लिए, तो जितनी उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ वहाँ पे कैसे होती है? भूमि का एक बार स्पर्श करने में, वहाँ पे जीवन भर ऐसा स्पर्श झेलना, जीवन भर सागरों की आयु, 1-2 साल नहीं, सागरों की आयु झेलना वहाँ। सागर कैसे निकलते, ऊपर के सागर धड़ाधड़ निकल जाते, नीचे के सागर पता पड़ जाती वहाँ, एक एक सेकंड निकालने में पसीना आता वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ने सुख से निकाला ना समय, तो वहाँ दुख का जाएगा। और यहाँ अगर स्ट्रगल किया होता धर्म के साथ, तप के साथ, इच्छाओं पर निरोध करके बिना पंखा के क्लास पढ़ के पक्का है वहाँ कुछ नहीं मिलना, वहाँ ऊपर पंखा ही पंखा है, एसी लगा है पूरे, हर कमरा में एसी लगा वहाँ, तो हर कमरा में। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाओ, एक ही उपाय है नरक से बचने का, एक ही नरक और त्रियंच से बचने का उपाय क्या है? मायाचारी पर नियंत्रण और अपनी सहन शक्तियों को बढ़ाते जाओ, इच्छाओं को निरोध करते जाओ, बस एकमात्र उपाय है, इनसे आप बच जाएंगे निश्चित, लेकिन सही दिशा में। आचार्य का घाई को है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में, बस सही दिशा में होना चाहिए। करते तो खूब है अपन, कितनी मेहनत करते, बर्तन मानते, महाराज जी आपको कहा है, आप तो खा पी के आ जाते हो चौका में डकार ले लेके आ जाते हो, हमसे पूछो। सुबह से 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठो, पानी छानो, गरम करो, और उसके बाद नींद पूरी नहीं होती है, दोपहर में सोने नहीं मिलता, क्लास में भगते जाओ, क्लास में नहीं जाएंगे तो महाराज जी चौके में नहीं आएंगे
नहीं, ऐसा नहीं सोचना भैया, अपने मन में कोई ऐसा नहीं होता कि क्लास में नहीं आएगा तो चौके में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। कितने लोगों के यहाँ रुके जहाँ चौके में नहीं क्लास में नहीं आते, नहीं तो बदनाम कर दो महाराज जी को तुम लोग। देखो तो कितने सुबह से उठना, फिर फटकना, धोना, और क्या कहते खींचला ढालना, सुखाना धूप में, कितने काम। आपको कोई काम धाम थोड़ी, खा पिया आ गए चुपचाप उपदेश देने लगे यहाँ बैठ के माइक पे, कोई काम ही नहीं है। और हम लोगों की पोलें खोलने लगी और छुपी छुपी बातें। एक जन ने बोला था, महाराज जी आपको कैसे पता पड़ जाती ये सब बातें? इसलिए पता पड़ जाती क्योंकि हम तो वहीं से आए हैं, घर में सब देखा ना, बहुत दूर से देखा, पास से देखते तो नहीं देखता, दूर से देखते तो सही सही देखता सब कुछ। हाँ, नहीं तो तुम लोगों के रिश्ते कैसे होते हैं, संसारी जीवों के रिश्ते। एक महाराज जी क्षमा सागर जी ने लिखा था कि जिसके साथ, जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल होता था, उसके साथ अब एक पल रहना मुश्किल हो रहा। ये संबंधों की तासीर है ग्रस्तों की। वो तो ऐसा होता कि नहीं होता? बिल्कुल, एक मिनट जब तक देखो नहीं, जब तक चैन नहीं पड़ता। और जब वो अपने अनुकूल नहीं चले, मन के नहीं करे अपनी, फिर देखो मज़ा, फिर तो आँखों में खटकता है वो। जब तक यहाँ से भगा नहीं देंगे उसको, तब तक चैन नहीं लेंगे, बिल्कुल कोर्ट केस होगा, बिल्कुल ऐसा होता। इसलिए ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रखो संबंधों में। ये जितने जल्दी ये गलत समझ में आ जाएगा कि वहाँ नहीं है लाभ संबंध रखने बनाने का, यहाँ लाभ बहुत है संबंध बनाने का, पक्का। क्योंकि यहाँ पे संबंध कैसे रहेंगे? गुरु से आत्मीयता के संबंध रहेंगे, अपने कल्याण के संबंध रहेंगे। अपने कल्याण के लिए तो जुड़ते हो आप लोग, क्यों घर से भागते आ रहे हैं यहाँ पर? क्या मज़ा है यहाँ पे? 1 घंटा खराब कर देते महाराज जी, माइक पे चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं, यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं, क्या लिखा शास्त्रों में, क्या रखा है। इसलिए होता है कि अपने कल्याण की ललक अगर आपको है, इसलिए आप आ रहे हैं, तो फिर तो समझो कि बेड़ा पार है। लेकिन 1 घंटे में पढ़ा लिखा कुछ 1 घंटे तक सुना गया वो चीज़ जो है, वो 5 मिनट तक कम से कम फॉलो कर लूँ तो बढ़िया हो जाएगा। एक आध चीज़, एक क्लास की एक चीज़ अपना फॉलो कर लूँ तो भी अपना कल्याण हो जाएगा, निश्चित है। 3 क्लासें लग रही हैं, 3 क्लासों में से एक आधी 2 क्लासों का तुमने फॉलो कर लिया तो हो गया का चतुर्मास सक्सेस। क्योंकि अब लोग आएंगे देखने के लिए, इतिहास तो बन गया। 70 साल जी कहते कहते निकल गया पूरा समय। हम तो पहले उसी समय, जिस दिन तुम लोग यहाँ आगवानी हुई थी, उसी दिन हमने सोचा था कि जिस दिन बिहार होगा उसी दिन चिंतन आया था बढ़िया भगवान के चरणों में बैठ के कि जिस दिन बिहार होगा हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। अब इन लोगों में तुम लोग भी यहीं पे रहोगे, जैसे रह रहे थे पहले अब भी रहोगे, कोई साथ में नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला है। लेकिन अंतर क्या पड़ा वो कैसे मालूम पड़ेगा? आपके चारित्र से कितना सुधार आया, आपकी क्रियाओं में, आपकी दैनिक क्रियाओं में कितना सुधार आया, वो चातुर्मास के बाद मालूम पड़ेगा। किसको? आने वाले, आगे आने वाले साधुओं को या फिर श्रावकों को। हाँ महाराज जी, हाँ हम लोग नहीं, कोई भी महाराज जी, हम आते रहेंगे संघ के साधु, क्योंकि फेमस हो गया तलवाड़ा अब तो। हाँ अच्छा, फेमस हो गया तो अब लाइन लगेगी, अब तो आरिकाओं की, मुनियों की खूब आएंगे अब तो। वो आना चाहिए, ऐसे नगरों में तो आना ही चाहिए, बिल्कुल। हम तो सिफारिश करेंगे, अच्छी नगरी है भैया, धर्म नगरी है। हम भी बोलेंगे, हमसे कोई पूछेगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। किसको? उनको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे हम, जिसकी खाते उसकी बजाते हैं भैया वाला। नहीं वो बजाने लायक हो भी, ऐसा नहीं। चलो हमें तो ऐसा कोई ऐसा वीक पॉइंट बहुत कम मिले यहाँ पे, बहुत कम है यहाँ, बहुत अच्छी समाज है और बिल्कुल सभ्य समाज है। बच्चे भी बहुत अच्छे, थोड़ा उद्यम करते, उद्यम तो सब बच्चे करते ही हैं थोड़ी। जैसे अब हमें तो बहुत अच्छा लगा, 4 महीने बहुत अच्छे धर्म ध्यान पूरा, और मंदिर में इतनी विशुद्धि बढ़ी कि आनंद आ गया। चलो ज़्यादा तारीफ नहीं। अभी एक विधान शेष है, क्योंकि अभी जब पहले से तारीफ कर दो तो फिर फैल जाएंगे, सब बैठ जाएंगे घरों में।
हम देखो, हमें तो, हम भले ही आपकी प्रशंसा कर दें, लेकिन आपको तो अपनी आलोचना करना है। मेरा क्षमा सागर जी ने अपनी कविता में लिखा, वो सुंदर, उन्होंने लिखा, अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो मेरे चलने की आवाज़ आती है। क्या मतलब इसका? अभी और अपनी क्रियाओं, जबकि वो कितने सदे हुए साधु थे, एक एक क्रिया उनकी बिल्कुल नपी तुली और बिल्कुल आगम के अनुसार थी, तब भी आचासी तक ये बोलते थे। आचार्य क्या बोलते थे, ने भी लिखा अपनी एक पंक्ति में, अभी मैं किसी ने बोला कि आप दिगंबर हैं, आप ये हैं वो हैं, खूब तारीफ की आचार्य की। आचार्य ने एक शब्द पकड़ लिया, कौन सा? दिगंबर शब्द। आचार्य ने क्या बोला, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूँ। मतलब क्या हुआ? दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका अंबर हो, दिगंबर। अब जहाँ दिशाओं का भेद भी समाप्त हो जाए, शरीर का भेद भी समाप्त हो जाए, वो कहलाती सिद्ध अवस्था। अभी मैं दिगंबर हुआ हूँ। सही दिगंबर कौन है? 24 प्रकार के परिज्ञाओं से रहित हो गए जो, वो कौन है? सिद्ध परमेष्टि या अरहंत परमेष्टि। अब वो बनना बाकी है। अभी तो शरीर परिज्ञा है, उसको कैसे छोड़ेंगे? कसाय हैं अभी, संजुलन कसाय, उनको कैसे छोड़ेंगे? आचार्य की बहुत ऊंची सोच रहती थी, अपने आप की आलोचना करते रहो बस, तब तो कल्याण है। लेकिन सबके सामने नहीं कि तुम ऑनलाइन पे चलाने लगो, हमने ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया। ये चलते ना, वो कौन से कार्यक्रम आता है इसमें, दिन भर की क्रियाएं जितनी तुमने करी सब लिख दो उस पर, मोबाइल पे सब लिखो, हमने आज चाय पी, चाय में नमक कम, शक्कर कम थी, ये सब लिख रहे हैं उसमें पूरा। ऐसे ही कुछ नहीं होगा जमाने भर को बताने में। गुरु के सामने जो उसका हल जानता हो, जो समस्या का या अपने पापों का हल जानता हो, प्रायश्चित जानता हो, उसके सामने अपने पापों को निवेदित करो। हाँ, नहीं सबके सामने बताओगे तो मजाक बना देगा वो जीवन में, और फिर अपने उठने के चांस खत्म हो जाएंगे फिर। इसलिए सबके सामने कभी अपनी आलोचनाएं मत किया करो, ध्यान रखना ये बात है। उनके सामने करो जो उसका हल जानते हैं, आपको सही जगह पे सही दिशा जो दे दें, सही मार्ग दिखा दें, उनके सामने आलोचना करो। हाँ, तो यहाँ बता रहे कि जीवन भर जिनने पूरे व्रतों और नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया, कोई भी अत्याचार अनाचार नहीं लगाए, अब उनका कर्तव्य क्या है? पूरी की पूरी नाव उनने भर ली। काय से भर ली? रत्नों से भर ली। एक से एक कीमती रत्न उनके पास थे, और रत्नों से भर ली नाव। जा रही थी नाव भी समुद्र में, जर्जर हो गई, बिल्कुल पूरी सड़ गई, वो गलने लगी नाव। तो फिर पानी भरने लगा, तो क्या करोगे? नाव की रिपेयरिंग करोगे। कहाँ से रिपेयरिंग करोगे? एक आध जगह फूटी टूटी हो तो कर लो, 20 जगह से टूट फूट रही है नाव, फिर क्या करना? उपाय क्या है? नई नाव लो। शरीर जब तक चल रहा है वो नाव है, फिर दूसरी नाव लो, नया शरीर धारण करो खुशी के साथ, बिल्कुल। क्योंकि अगला शरीर हमारा धर्म ध्यान में कारण बनेगा। इस शरीर से जितना हमने हो सका धर्म ध्यान किया, अब अगला शरीर चाहते नहीं हैं, लेकिन मिलेगा ही आपको, निश्चित है। सांत्वना पुरस्कार मिलना ही है। कब तक मिलता रहेगा? जब तक पूरा फर्स्ट पुरस्कार नहीं मिलता। फर्स्ट पुरस्कार क्या है? सिद्ध अवस्था मिलना है अपन को। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो निश्चित है किसी न किसी भाव में तो नियम से मोक्ष होगा उसको। भव्य है वो, भव्य है निश्चित। इसलिए एक बार प्रयत्न करके और थोड़ी सी और दृढ़ता बना लो पहली प्रतिमा के व्रत बस अंतिम समय चल रहा है चातुर्मास का। हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म दिए थे जो हमने 20-25, एक लौट के नहीं आया अभी तक। कुछ लोग फिराक में हैं, लौट के देने की फिराक में, लेकिन वो डिमांड कर रहे कि हम फॉर्म देंगे तो कुछ मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। वो चुनाव हमारा है, दबाव में नहीं, वो चुनाव का सवाल है। वो हमारे ऊपर रहता है, वो कौन का निर्धारण करना, किसको देना किसको नहीं देना। क्या चलो, तो बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, और उपसर्ग जरस यानी कि वृद्धावस्था आने पर, रुजायाम, रुज माने बुढ़ापा, रोग होने पर कोई, ठीक है। इसके बाद निप्रतिकार, यानी कोई प्रतिकार से रहित हो गया शरीर, अब कोई भी उपाय नहीं चल रहा। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे ही मिलें, युवावस्था में भी मान लें ऐसा उपसर्ग आ गया, यहाँ बैठे बैठे अचानक छत गिर गई मान लो ऊपर,
या कोई अचानक कोई जानवर हमला कर दे, शेर आ गया मान लो यहाँ से और आक्रमण कर दिया, क्या करोगे फिर? क्या उपाय है? 4 प्रकार के आहारों का त्याग, हाँ, और 4 प्रकार की और क्या आराधनाओं का सेवन करो, बस कुछ नहीं। सबसे क्षमा मांग लो, अंतिम स्वाध्याय करो, अपने जीवन में जाओ बस शांति से। माने वो ही मरता है जो धीर वीर होता है, वो ही मर रहा है, अधीर व्यक्ति मर रहा है। दोनों के मरण में अंतर क्या है? वो कहाँ जा रहा है? कुगतियों में जा रहा, और धीर व्यक्ति शांति के साथ और समतापूर्वक सहन करते हुए और ऊपर के स्वर्गों में जा रहा। वहाँ से जाके देखेगा वो इतना बड़ा फल मिला तो और दृढ़ आस्था हो जाएगी उसकी। आगे बढ़े, कौन सा था आज? वो आचार्य जानते हैं कौन को देना कौन को, इसलिए तो बोलते कि सबके पास वो कला नहीं होती, संलेखना करवाने की कला सबके पास नहीं होती। बहुत सोच समझ के अपने जीवन में आचार्य का चयन करना चाहिए, आरिकाओं का। या तुम लोग आरिकाओं के लिए आचार्य को, इसलिए तो बोलते कि देखते रहो संगों में जाके, पहले देखो कि कौन से महाराज जी कौन हिसाब से संलेखना करवाते हैं, किस प्रकार से जल आदि का त्याग करवाते हैं, सब देखो पूरा। उनके कराई गई संलेखनाओं में तुम खुद जाके देखो कितने लोग संकलेश के साथ मरे, कितने लोग अनुकूलता के साथ अपना मरण प्राप्त किया, जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया। जाके देखना चाहिए एक संगों में जाके, जो वृद्धावस्था की ओर हैं उनको जाके देखना चाहिए आचार्यों के पास या आरिकाओं के पास जाके, ये कैसे संलेखना करवाती हैं, उनके पास टीम कैसी है, क्योंकि टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। आचार्य बोला ही कह के चले गए ऐसा ऐसा करना, लेकिन ऐसा तो, लेकिन वो आप उनके अनुकूल हो ही नहीं रहा वहाँ पे काम, उल्टा सीधा कर दिया टीम ने, तो बिगड़ जाएगी गति। इसलिए बहुत सोच समझ के सिलेक्शन करना चाहिए आरिकाओं का या फिर मुनियों का, जिसको जहाँ संलेखना लेनी हो। राग के कारण नहीं कि हमारे गांव की आरिका हैं, हमें पहचानती हैं तो चले जाओ, नहीं, पहचान का तो काम ही नहीं वहाँ। आचार्य जी बता दे, भगवती आराधना में लिखा है कि अपने संग में संलेखना करने से अच्छा तो शादी करा लो। इस पर लिखा, सोचो कितनी बड़ी बात लिखी, क्योंकि अपने शिष्य हैं तुम्हारे से, तुमने उनको पाला पोसा बड़ा किया और तुम अधिकारपूर्वक डांटा भी कई बार, तो कुछ गलती होगी मान तो डांट देंगे तुम्हें, उस समय स्वभाव खराब हो गए तो राग के परिणाम हो गए, तो इसलिए परगण में जाके संलेखना करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई परगण नहीं मिलता, कोई योग्य नहीं है, तो फिर अब बात अलग है कि बिल्कुल निष्प्रय होके, और जैसे आचार्य ने किया, आचार्य ने क्या किया, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखा उनने अपने शिष्यों से, बिल्कुल बोलचाल बंद कर दिया था, संबंध खत्म कर दिए थे उनने, टोटल इशारा तक बंद कर दिया था करना। ऐसी निष्प्रयता होनी भी तो चाहिए, बिल्कुल। हम लोग को जब आचार्य ने 2020 में अलग किया था जब, तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि हम लोग को सब अलग किया, सब रोने गाने लगे, सब महाराज जी लोग। अब रोना गाना होते ही पिता से दूर हो रहा है, कौन किसको दुख नहीं होगा, तो सब रो रहे, सबकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी भी थोड़ी थोड़ी भावक से लग रहे थे, लेकिन गुरुजी ऐसे कई लोगों को निकाल चुके अपने सामने, वो अनुभवी हो गए वो। तो उनको जब हम लोगों को भगा रहे थे तो सब लोग गमगीन माहौल देखा उनने। आचार्य जी ने, अब सब लोग बैठे बैठे रो रहे थे, आचार्य जी ने कहा कि चलो चलो हो गया यहाँ से, सब लोग चलो निकालो यहाँ से, हमें लेटना है, थोड़ा वो आँख में घी डलवाना है। घी डलवाया, अब देखो घी डलवाते थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, चलो सबको अलग अलग कर दिया, अब सब लोग शांत हो गए। आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं आने ऐसा समझ के, अब धीरे से जब थोड़ी 5-10 मिनट में सब शांत हो गया माहौल, 10-15 मिनट में, फिर कहते हैं अब तुम लोग जा रहे हो ना? जी आचार्य जी। सब लोग उदासीन थे, उदास थे। आचार्य जी अब जाना है, सबकी आंखों में आंसू थे। आचार्य जी कहते जाते जाते एक काम करें, क्लास पढ़ लें चलो। आचार्य जी ने तुरंत हाँ, सब महाराज जी तैयारी, जो आज्ञा आचार्य जैसा आप बोले, अंतिम वचन आपके मुख से निकल के मिल जाए हम लोगों को, वरदान रहेंगे वचन। पहुँचे, अब सब लोग अपनी पुस्तक लेके आ गए, क्लास लगी। क्लास के समय गुरुजी ने बिल्कुल स्लो स्लो आवाज़ में बोला, आचार्य जी ने बोला, गृहस्थों से कुछ सीखो। ये गृहस्थ लोग जो हैं, ये देखो घर में रहते हैं, लड़की रहती जब घर में रहती है, सब अनुकूलता रहती, घर में माता पिता सब उसके संबंधी रहते हैं, उनको कैसे एक पल में उनको अलग कर देते, बिल्कुल पर घर में भेज देते दूसरे के घर में। ना स्वभाव का मालूम है किसी का, मान लो नहीं बन रही सास से या पति से, किसी से जीवन भर उसको वहीं रहना है,
तुम्हारे लिए तो समाज बदल जाएंगे, संग बदल जाएंगे, लेकिन उनको तो पूरा जीवन वहीं निकालना। सीखो उनसे कुछ। और हम लोगों को आचार्य ने आप लोगों का उदाहरण दिया, ऐसे होते ग्रस्त लोग, उनसे सीखना चाहिए हमेशा ऐसा। और तुम लोगों को समझाने के लिए हम लोगों का उदाहरण दिया इसलिए तो जैन दर्शन चलता रहता हमेशा। तो और क्या कहा आचार्य ने? आचार्य ने कहा ऐसे महामारियों का दौर कई बार आएगा आगे भी, तो वहाँ उनसे निपटने के उस समय कोरोना काल चालू हुआ था, पहला लॉकडाउन हो चुका था। तो आचार्य ने बोला ऐसे में कोई तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने नहीं आएगा, इसलिए खुद अपनी संलेखना करना सीखो। कैसे? संक्षिप्त संलेखना। आचार्य ने एक शब्द दिया था संक्षिप्त संलेखना। वो क्या कहलाती है आचार्य? संक्षिप्त यानी कि अचानक कुछ भी हो जाए जीवन में, कोई भी रोग आदि आ जाए, प्रतिकार संभव ना हो, तो फिर संलेखना पूर्वक त्याग कर दो। 4 प्रकार के आहारों का त्याग, सबसे क्षमा मांग लो, आत्मशुद्धि बढ़ाते रहो, कषायों की मंदता कर लो, फिर जाके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। वरना कोई सोचना नहीं कभी कि हम परगण में जाएंगे। अब अब मौका मिल जाए तो करना ही ऐसा, उत्कृष्ट विधि तो यही है, लेकिन नहीं है मौका, मान लो लॉकडाउन का समय है, कुछ हो रहा तो फिर क्या करेंगे? उस समय बिल्कुल शांति के साथ पूरा मरण प्रक्रिया पूरी करेंगे। संक्षिप्त संलेखना ये कहलाती, अपने स्वयं से कर लो। इंदौर नहीं, चतुर्मास नहीं हुआ था, ग्रीष्मकालीन हुई थी, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। फिर वहाँ से बिहार हुआ, खातेगांव चतुर्मास हुआ था 20 में 2020। वो दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ था वहाँ है। 21 में विदिशा, उस खातेगांव में 9 महाराज जी थे हम लोग, विनम्र सागर जी, और 21 में 10 महाराज जी थे, एक और बढ़ गए थे। फिर 22 में देवेंद्र नगर चतुर्मास हुआ था, 5 महाराज जी थे हम लोग, 5 के 2 ग्रुप बन गए थे। फिर 23 में जिंतूर हुआ था, 6 महाराज जी थे। फिर 24 में 2 महाराज, 2.5 महाराज जी हाँ 3 महाराज जी हम लोग। परिवार बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया बड़े बड़े परिवार से, जॉइंट फैमिली में रहे ना हाँ। अब देखो आगे बढ़े अपन, मोक्ष का लक्षण नहीं अभी ये। हाँ संलेखना कहते हैं। अब संलेखना जो धारण करता है उसकी कर्तव्य क्या है, क्या क्या सावधानियां रखना, कल बताई थी। जीवित मरना संशय, यानी कि जीवन का जब और जीने की चाह नहीं रखना कि हम थोड़ा और जी लाएं, थोड़ा और, उनको दिखा दो, उनको दिखा दो, उनको दिखा दो। अब सबको तो दिखा दिया, देखा ही रहा तुम्हें कोई। हाँ तो फिर क्या करना? अब ये जीवन की आशा नहीं रखना ज़्यादा, और मरण की इच्छा भी नहीं रखना। बहुत कष्ट है, भगवान जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो, बहुत कष्ट है, ऐसा कभी मन में विचार नहीं करना। ये सुसाइड में आ जाएगा, खुद खुशी में आ जाएगा, आत्महत्या इसमें संक्लेश होगा। आप भीरुता दिखा रहे, आप डर दिखा रहे, धैर्यता के साथ सहन करो। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा, तब जलधारी वन पाता, और मृत्यु परीक्षा देकर प्राणी, तब ही शिव सुख को पाता। ये मृत्यु महोत्सव पाठ है, ध्यान सागर छुल्लक जी ने लिखा है, बहुत सुंदर पाठ है जी, पढ़ना चाहिए। मृत्यु महोत्सव पाठ बहुत सुंदर है, वो पढ़ने का हम भी पढ़ लेंगे, हमें ढूंढ के दिखा देना, हम भी पढ़ लेंगे। हम मिलता नहीं है, बहुत कम जनवाणियों में रहता है वो। अब भय किसका? कि अब कोई ऐसा रोग ना हो जाए, जांच करवाई है, कोई रोग ना निकल जाए। अब क्या जांच करवाई है, जो निकलेगा सुख सहन करना है, भय क्या करना? मित्र स्मृति, यानी कि मित्रों की स्मृति। अब कि भैया उनको बुला दो, उनके साथ जीवन भर रहे हैं, लास्ट में देख लें, मुंह देख लें नाती पोतों का है, पति का मुंह दिखा दो, हमें नाती का मुंह दिखा दो, यही चीज़ें याद आती उस समय बस। हाँ इसके बाद मित्र स्मृति, ठीक है। अब निदान तो सबसे खतरनाक होता है कि आगामी कोई भोगों की आकांक्षा रखना, कि अभी तो हमें ऐसा जीवन तो संघर्ष के साथ निकला है, आगामी भाव में चक्रवर्ती बन जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बहुत भटक लिया संसार में कहीं शादी तक नहीं हुई इस भाव में, अगले भाव में बहुत सारी देवांगनाएं मिल जाएं ऐसी इच्छा नहीं करेगा कभी संलेखना वाला। निदान, ये संलेखना के अतिचार हो गए। अब
अब संलेखना का फल बता रहे जी, पढ़ना है ना आज संलेखना का फल? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? चल एक बार और पढ़ लो। निश्रेयस, निश्रेयस यानी क्या बताया था? मोक्ष का। अभ्युदयम, अभ्युदय माने क्या होता? वैभव या अहिमेंद्र आदि का सुख। अहिमेंद्र है, देवेंद्र है, ये सब अभ्युदय कहला। अभ्युदय माने स्वर्गों का सुख। निश्रेयस और अभ्युदय, मोक्ष का सुख और स्वर्गों का सुख को। कैसा है? निस्तीरम, तीर माने क्या होता? किनारा, जो किनारे से रह अंत रहते है वो निस्तीरम। दुस्तरम, दुस्तरम यानी बहुत समय में समाप्त होने वाला, बहुत लंबे काल तक चलता स्वर्गों का सुख। और मोक्ष का सुख तो समाप्त ही नहीं होना कभी। सुकाम्बु निधिम, सुख रूपी सागर की निधि, ठीक है, या संपत्ति। निप्पवती, निप्पवती अनुभव करता है कौन? छपक। छपक किसे कहते? हाँ, जिसकी समाधि संलेखना स्टार्ट हो गई वो छपक राज कहलाते, छपक, ठीक है। और दुस्तरम हो गया। निप्पवती पीत धर्मा, पीत धर्मा यानी कि जो, हाँ, पीत धर्मा यानी धर्म रूपी अमृत का पान करता रहता है हमेशा। ऐसा करना चाहिए उस समय बिल्कुल। जो जीवन भर जो जिनवाणी से लगाव रखता होगा, जिनवाणी की पंक्तियों से जो गुनगुनाता रहता होगा हमेशा, आगम के वाक्य, मंत्रों की धुनिया, मंत्रों के उच्चारण हमेशा जीवन में करता रहता होगा, उसको दिक्कत आनी नहीं कभी। बिल्कुल छः डाला मान लो किसी को कंठस्थ याद है, और जब बस में सफ़र कर रहे उस समय 4-5 लाइनों का चिंतन कर लिया। मेरी भावना याद है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परधन बनिता पर न लुभाऊं, संतोष। क्या है बताओ, ये पंक्तियां अंदर से झकझोर देती बिल्कुल पूरा। लेकिन करना चाहिए, बताइए 2 लाइन पढ़ो, लेकिन ऐसे ही पढ़ो कि हिल जाओ अंदर से, तुम बस उतर जाए अपने जीवन में वो चीज़, याद आ जाए। पाप करते समय याद आ गई अगर कोई चीज़, तो फिर क्या हो कहलाया? वो बच गया, स्वाध्याय का फल अपन ने पा लिया। पाप करते समय उस समय याद नहीं आती महाराज जी, कहाँ की लगाएं आप, शास्त्रों की बात है। 23 घंटा के संस्कार याद आते हैं, 1 घंटा कहाँ, 1 घंटा तो ऐसे ही निकाल देते हम। 1 घंटा तो ऐसे ऐसे ही हो जाता। क्लास 1 घंटा के दौरान क्लास में मोबाइल चालू हो जाता है कई लोगों का, कान में लग जाता है यहाँ, या फिर नीचे टेबल के नीचे से चल रहा। हम सोच रहे माला कर रहे हो। गौर से देखा तो अरे माला नहीं, माला माला ये तो। हाँ, ऐसा नहीं करना कभी है। पीत धर्मा सर्वई दुख है, सभी दुखों से अनालीडा माने कि रहित होता है। ऐसा होना चाहिए, इस कष्टों का समन हो जाए तभी संलेखना होती है। जैसे बोलते रोग के साथ संलेखना नहीं होती, रोगों का समन होगा जब थोड़ी आराम मिलेगा तब। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हैजा है, चेचिस है, अब उसको निरंतर मल फूट रहा है शरीर से, 10-10, 25-25, 30-30, 40-40 बार वो जंगल जा रहा है, तो कहाँ वो धर्म ध्यान की सुध रहेगी, हिम्मत ही नहीं रहेगी उसकी कुछ भी करने की। तो इसके लिए उपाय किए जाते हैं। आचार्य मान लो चुपचाप, इसके लिए क्या उपाय किए जाते? हाँ, उसको शांत करो, शांत ले जाओ बाहर, ले जाओ। इसके लिए उपाय ये किए जाते हैं कि उनके लिए सही तरीके से और स्थिर किया जाता अपने आप में, तब जाके वो। और लौकी का पानी दे दिया, मुनक्के का पानी या छाछ दे दी, उस देखते रहते वो कि क्या आवश्यकता है शरीर के लिए। और थोड़ा मल का पूरा निष्कासन हो गया अच्छे से, योगों की शुद्धि हो गई, बस काम खत्म आराम से। फिर तो तकलीफ होती नहीं कुछ भी। कई बार देखा हमने आचार्य पर जब आते हैं खूब तड़पते तड़पते आते, खूब जाला। आचार्य 4 प्रकार के आहारों का त्याग करवा देते। सबसे पहले क्या होगा, अब उनकी मेंटलिटी बन गई कि अब कुछ नहीं मिलना खाने के लिए, बस मन है वो तो पता है कि कास्वर्ग हो गया है और यम पूर्वक संलेखना ली है 4 प्रकार के आहार का। अब मन अपने आप कहेगा अब वो घबराने लगता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद शांत हो जाता, वो ठंडे बस्ते में पहुंच जाता हो। डला रहने दो उसको, आप उससे काम लो, शरीर से काम लो, पर जितना चाहे।
कुछ नहीं कहेगा, धर्म ध्यान में पूरा, योगों की शुद्धि कहलाती वो जानते हैं, जो सन लिखना करवाते वो जानते कि किसका क्रम क्या रहेगा, किससे मल की शुद्धि हो जाएगी, अपने आप योग शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो अपने आप उत्साह रहेगा, नींद भी ज़्यादा नहीं आएगी, आराम से निकलेगा जीवन, एसी वाला। हाँ हाँ देखो अब मोक्ष का लक्षण बता रहे, जन्म जरा मय मरणई शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निस्त्रेयस्मिस्ते नित्यम। पढ़ो। ये पढ़ ली थी, पढ़ ली बाकी वही तो। हाँ, जन्म जरा मय मरणई, मरण से, जन्म से जरा यानी बुढ़ापा, और मरण से मरण यानी मरण, सब जानते हैं, बस डरता कोई नहीं, जानते सब हैं। जो डरता होगा मरण से वो मरण को सुधारेगा, डरेगा नहीं उससे, फिर तैयारी करेगा मरण की। जो जीवन भर अच्छे से जिया, शान से जिया, वो मरण में कभी भय नहीं करता। दुख यानी दुखों से, शोक से, भय से परिमुक्तम, मुक्त हो जाना, निर्वाणम, निर्वाण है, ये क्या है, शुद्ध सुख है। वहाँ पे लोग अपना सुख कैसा है पढ़ा था बनने, क्या पढ़ा था, कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सद्दानाकांक्षणा स्मृता। भूल गए सब, पीछे सपाट हो जाता महाराज जी। हमें तो याद हो जाता, हमें एक पहले पढ़ते थे ना, हम पहले नियम लिखे थे, डेली 1 से 50 तक पढ़ेंगे एक दिन, अगले दिन 51 से 100 तक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 101 से 150 तक पढ़ेंगे। एक दिन इष्टोपदेश पूरा, एक दिन द्रव्य संग्रह पूरा, और एक दिन माने उसी दिन इष्टोपदेश या द्रव्य संग्रह में से कोई एक, और तत्ता सूत्र के 5 अध्याय, ऐसे डेली, और 6 ढाला की 2 ढालें पढ़ो, मजा आता बढ़िया, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, अंतिम में जो पैसा है और कंठ में विद्या है तो हमेशा काम आती, वो हमेशा। ये विद्या अपने जो आचार होते हैं, माने स्वाध्याय करने का अधिकारी कौन होता, जो जैसे वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्ष्य आमनाय, आमनाय स्वाध्याय क्या कहलाता, आचार्यों के लिखे ग्रंथों, गाथाओं के लिए को कंठस्थ कर लेना, आमनाय वो कहलाता आमनाय स्वाध्याय। इसके लिए जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी को 10,000 श्लोक प्रमाण याद था, 10,000 सोचो याद था, कंठस्थ आचार्य जी को याद था। एक एक सूत्र तत्वासूत्र का एक गाथा के बराबर है, उसको एक गाथा में गिन लो तो 357 है, 357 जी हो गए। द्रव्य संग्रह में कितनी हैं, द्रव्य संग्रह में 58, और इष्टोपदेश में कितनी हैं 48 हैं, 51 उसमें है। डेली पाठ कर लो, 6 ढाला की वो लाइन है, मेरी भावना 12 भावना पढ़ो, वैराग्य पाठ, वैराग्य भावना, ये भावना बताया जो अभी कौन सा नहीं वो नहीं, हमने कौन सा बताया था अभी, मृत्यु महोत्सव, यही बहुत सुंदर पाठ है, करना इसको पाठ, एक आध दिन अपन करेंगे, है जिनवाणी में है, देख लेना है, हमें भी दे देना, हम उसकी लय बता देंगे, लय हमें मालूम है, प्रसाद सागर जी पढ़ते थे संघ में, बहुत अच्छी। सामायिक के समय पढ़ सकते, वो याद कर लेना पहले। हाँ सुनो, निर्वाणम शुद्ध सुखम, शुद्ध सुख में निस्त्रेयस माने निर्वाण, मोक्ष का सुख, इसते नित्यम, इसते माने माना जाता है, नित्य है वो सुख। ऐसे ही अपन ने पढ़ा था, हम अभी क्या बताई थी, कहा था कर्म परवसे, यानी कि संसार का सुख कैसा है, कर्म परवसे, कर्मों के अधीन है। इतना याद होगा तो आपको, इतना चाबी खोली कर्म ने, इतना ही याद होगा।
ये ठंडी के दिनों में गर्म चीज़ अच्छी लगती, तो फिर ठंडी चीज़ से क्या होगा? दुख होगा। दुख निरंतरितोदय, अपना सुख जो है संसार का वो कैसा है? दुखों से मिला हुआ है। क्या बताया था उदाहरण इसका? शहद लपटी तलवार, तलवार की धार पे शहद लपटा हो, चाटो उसके लिए, शुरू में तो स्वाद आएगा मीठा मीठा, फिर चाटते चाटते जीभ के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये ऐसा सुख है संसार का। कुत्ते वाला, कुत्ता हड्डी खाता, हड्डी के ऊपर जो जो बसा होती है कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं उसको, चर्बी, चर्बी खाता रहता, वो उस समय उसका स्वाद आता, बहुत अच्छा लगता उसके लिए, चाटता जाता चाटता जाता चाटता, अच्छे जोर जोर से चाटने लगता, और अब चाटते चाटते और खाते खाते मसूड़े छिल जाते पूरे, तो मसूड़ों से खून निकलने लगता, खून कोई वो हड्डी में से निकलना मानता है, वो पीता जाता, और फिर जब वो छोड़ता है थोड़ी देर बाद, तो फिर क्या होता? कुछ कई दिनों तक वो एक बूंद पानी भी नहीं पी पाता, फिर वो तड़पने लगता, फिर इस मर जाता। ऐसा जीवन है अपना भी। कुत्ते का उदाहरण नहीं, ये अपने उदाहरण है, अपने ही हैं कुत्ते। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं चेत रहे हैं, विषयों में पड़े हैं और सुख मान रहे हैं और एक बूंद का इंतजार कर रहे हैं, नीचे सांप हैं चार चार कुआं में, हाथी पेड़ उखाड़ रहा है, चूहे डाल काट रहे हैं, काला और सफ़ेद चूहा दिन रात, और एक आदमी हाथ बढ़ा रहा है, भैया आ जाओ, गुरु आए हैं तलवाड़ा में, आ जाओ ले लो, प्रतिमा ले लो महावीर ले लो, अणुवत ले लो, लेकिन फिर भी तुम एक बूंद हो रही महाराज जी, बस एक बूंद, एक बूंद, बस एक बूंद, एक बूंद करते करते 70 साल हो गए अब कब चेतोगे? कब एक बूंद करते करते अपन लुढ़क जाएंगे नीचे? वो क्या कहता है, उसकी पत्नी की जिद में आ गया था वो तो जानता था कि वो नहीं आएगा विद्याधर। वो पत्नी बोलती अरे कैसे नहीं आएगा, परोपकार कीजिए आप, चलो ठीक है तुम कह रही तो चलो। महिलाओं को ज़्यादा दया आती है, पहुंच गए वो, देख फिर बाद में नम नहीं माना, टपक गया, कहता दे हमने बोला था पहले, संसारी जीव की यही दशा है। चलो आगे बढ़े। ये अब समझ में आई ना जी कैसा सुख है। ये अपन को कभी ये नहीं बोल रहे कि आप सबको छोड़ छाड़ के और घर बार सब छोड़ दो माता जी के पास चलिए, और नहीं, लेकिन जो अपन अभी तक मानते आए हैं, सुख की मान्यता जो करते आए अपन दुखों में, उनसे बचना, उस मान्यता को तोड़ना है बस, उसके पीछे सबको समर्पित करने, अपने जीवन के कीमती श्वास हैं उसी में लगा दें अपन जीवन भर। ऐसा नहीं होगा। अब तो समझदारी आ गई है, गुरुओं से जुड़ गए हैं, महत्व समझ लिया है, जिनवाणी के शब्द हमने अच्छे से समझ लिए, शास्त्रों का अर्थ समझना हमें आ गया, पेपर देना आ गया हमें, श्रवकाचार्य का 49 नंबर ले आए, 50 नंबर ले आए, तो फिर नंबर के से थोड़ी कुछ होगा। 12 वर्षीय में टॉप कर लिया नहीं तो हो जाएगा कल्याण। जब तक टॉप पे नहीं पहुंचोगे जब तक कुछ नहीं होना। इसलिए अब और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि श्रवकाचार्य पर तुम कल के दिन कोई साधु आएंगे या भैया जी आएंगे तो पूछेंगे क्या पढ़ाया महाराज जी ने, श्रवकाचार्य, और फिर आचरण रामाचार पढ़ लिया, आचरण रावणाचार का करो तो क्या होगा फिर बताओ। तलवाड़ा फिर धर्म अयोध्या से लंका बन जाएगी फिर। इसलिए कर्तव्य है, हर श्रावक का कर्तव्य है कि उससे बचना है अपन को, किससे? नीचे जाने से, नहीं तो वही हालत होगी कि दिया लेके और कुआं में गिर पड़े। हाँ, अब मुक्त जीवों का वर्णन बता रहे यहाँ पे। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वधयो निस्त्रेयस्मावसन्ति सुखम। आराम से पढ़ लो। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वधयो निस्त्रेयस्मावसन्ति सुखम।
पढ़ो। देखो कि कैसा सुख बता रहे, मोक्षों का, मोक्ष मुक्त जीव का सुख। विद्या दर्शन शक्ति, यानी विद्या क्या कहलाती? ज्ञान। दर्शन यानी दर्शन देखना, और शक्ति वीर्य, शक्ति यानी अनंत वीर, ठीक है। तृप्ति और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी परम उदासीनता। अब क्या उनके जीवन में क्या रह गया? उदासीनता। यानी किसके प्रति उदासीनता? अपने प्रति नहीं, संसार के प्रति उदासीनता रहेगी। अनंत सुख, स्वस्थ। प्रहलाद, प्रहलाद माने क्या कहलाता? होली, होली दहन प्रहलाद। प्रहलाद माने अंदर अंदर से ऐसा सुख प्रकट होता है उसका कोई अंत नहीं होता। अपने अंदर भी कभी कभी देखो आप कि कितनी बिल्कुल निराकुलता सी लगती है एकदम, कभी कभी गुरुओं के चरणों में या मंदिर में जिस दिन मन लग जाए कैसा लगता। आप सोचो कि एक सेकंड के सुख में तुम इतना मोहित हो गए हो, और जीवन भर मिल जाए तुम्हें वो सुख जिसका अंत ही ना हो कभी, कैसा लगेगा। इन सब चीज़ों से दूर हो जो, बिना किसी साधन के हो, कोई साधन नहीं। अपन को तो इंद्रियां लगती, सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए। जब ये संसार का सुख अनुभव कर पाओगे आप, वो तो निरिंद्रिय सुख है, निरावरण है, वो कोई आवरण नहीं, अनंत है अपने पैसा नहीं कि कभी भगवान कोई बैठे हो उनसे मंगाना हो, वो दे रहे वरदान दे रहे हो कि तुम सुखी हो जाओ, है ही नहीं। हमारे अंदर स्वयं है वो, हम स्वयं भगवान हैं। ऐसा सोचो, पहले से नहीं सोचो, पहले भगवान जो हैं जिनको मिल चुका है सुख, उनकी आराधना करो, उनके गुणगान गाओ, तब जाके हमें ललक पैदा होगी कि आपके जैसा सुख हमारे अंदर भी आ जाए, भगवान ऐसी भावना पैदा हो जाएगी। तो स्वास्थ्य यानी कि उदासीनता, और प्रहलाद यानी अनंत सुख। तृप्ति, तृप्ति यानी क्या होता? अब कौन संतोष है जीवन में? सबसे बड़ा संतोष निराकुलता है। और शुद्धि, शुद्धि यानी काय की शुद्धि हो गई उनकी? मन वचन काय शुद्धि नहीं, वो तो पहले ही से। अब वो शरीर मन, ना मन है ना वचन है ना काय है, काय की शुद्धि? आत्मक शुद्धि हो गई, आत्मगुणों की शुद्धि। निरतिशया यानी कि हीनाधिकता से रहित, कोई अब अतिशय माने वृद्धि नहीं होगी और कोई कम भी, कुछ कम नहीं होगा। अनंत ही अनंत सब कुछ, कुछ हीन तो है ही नहीं, सब अधिक अधिक है। हीनाधिकता से रहित, ठीक है। निर्वधया माने अवधि से रहित, अब कोई अवधि नहीं उनकी, अनंत अवधि है उनकी, ठीक है। सुखम, सुख स्वरूप। निश्रेयस माने मोक्ष रूप, निश्रेयस में आवसंती, आवसंती यानी रह जाते हैं या निवास करते हैं। ये अपन ने सिद्धों का सुख, दो तीन तो हो गई, आज कितनी हो गई? दो हो गई, एक और कर लो, चलो समय है। मुक्त जीवों के गुणों में विकार का अभाव, एक बार जब मुक्त हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, अब कोई भी विक्रिया कभी नहीं होना जीवन में। अपनी तो होती रहती, मनुष्य बन जाते, कभी त्रेंच बन जाते, कभी बूढ़ा हो जाता शरीर, कभी जवान हो जाता, कभी सफ़ेद बाल हो गए, कभी खिजाब लगा लिया। यहाँ सब हो सकता, वहाँ कुछ नहीं, बाल ही नहीं तो खिजाब क्या लगाएंगे? सफ़ेद ही नहीं होना वहाँ। तीर्थंकरों के बाल होते होंगे सफ़ेद, बुढ़ापा आता ही नहीं उनका, नहीं तीर्थंकरों का, उनका तो बुढ़ापा आता ही नहीं कभी, क्योंकि एक बार जब 16 साल के हुए तो 16 ही साल के रहेंगे अब। हाँ, 84 लाख वर्ष भी उनकी आयु है, तब भी ज्यों कहते हो चक्रवर्ती आदि सब ऐसे ही रहते महापुरुष हैं। उम्र बढ़ेगी लेकिन शरीर तो उनका ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों स्थिर जी। तो अब वो विशेष क्वालिटी के, अपन जैसे थोड़ी हैं कितने टैबलेट खाओ, पोता पाती कर लो, तब भी वो झुर्रियाँ तो आएंगी ना, कुछ कर लो। हाँ, इसलिए छुपाना नहीं, कभी बुढ़ापे को छुपाना नहीं। शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, क्या है, कब शादी जो कर रहा उसका बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? हो सकता हमारा बुढ़ापा देख के उसको वैराग्य आ जाए। तुम्हें कोसेंगी फिर सब महिलाएं मन में कि मम्मी कोसेंगी, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा निकल गया, तुम क्यों नहीं पोत के आई? केस कर देगा क्या? बोलना अहो भाग्य मानो कि वैराग्य हो गया हमें देख के, हमें भला ही नहीं हुआ। ऐसा कभी पोता पाती नहीं किया करो। चलो।
हाँ, काले कल्पसतेऽपि च गते शिवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटुः काले कल्पसतेऽपि च गते शिवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटुः। पढ़ो। हम देखो काले यानी कि काल में कितने सैकड़ों, सतेऽपि जमाने सैकड़ों, सैकड़ों काल बीत जाने पर भी कल्प क्या कहलाता? कल्प असंख्यात पल्यों का एक कल्प काल होता, और एक पल में असंख्यात 24 ही निकल जाती हैं। आप सोचो इतना बड़ा काल है ये, असंख्यात 24 ही निकल गई। असंख्यात की वे संख्यात गुणा कर दो, इतनी 24 निकल गई। अब सोचो तब भी गते शिवान, गते माने बीतने पर भी, यदि माने अगर, त्रिलोक संभ्रांति तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला। कैसा? तीनों कर्णपटु, कर्णपटु यानी क्या कहलाता? कि कानों को बहरा कर देने वाला, कानों को चुभने वाले, नष्ट कर देने वाला पूरा। तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला उत्पात, उत्पात यानी उपद्रव या भूकंप आदि आ जाए, कैसे भी आ जाए तब भी, तो भी, तथापि यानी तो भी, शिवानाम यानी सिद्धों में विक्रिया नहीं हो सकती कभी भी। कितने ही कल्प काल निकल जाएं और कितने ही हड़कंप भूकंप कुछ भी आ जाए, कोरोना काल कुछ भी आ जाए, तब भी सिद्धों में विक्रिया नहीं हो सकती कभी। आप सोचो अनंत जीव अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। सिद्धों की आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत जीव बैठे हुए हैं वहाँ, और वो निगोदिया जीव हैं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा उनका, तब भी सिद्धों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरों के दुख में वो दुखी होने लगे या उनको वैसी फीलिंग होने लगे तो फिर तो हो गया काम। फिर तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा संसार में? सिद्ध परमेष्टि, क्योंकि अनंत को जान रहे हैं, अनंत जीवों को एक साथ जानने वाले हैं। निगोदिया क्यों नहीं होते? सतत बड़े 3 लोक में वहाँ उनकी त्रियंच गति है। हाँ उनकी त्रियंच गति, लेकिन उनकी मुक्त गति है, पंचम गति। एक वहीं उस स्थान पे एक अनंत सुख का अनुभव कर रहा है, अनंत काल तक करेगा, और एक अनंत दुख का अनुभव कर रहा वहाँ। बताओ कितना एक ही स्थान है। नहीं उनकी कौन सी गति? जैसे मान लो कोई देवगति का जीव है, मर के असुर कुमार जाति का देव बना, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, कहाँ तक? तीसरी पृथ्वी तक जाएगा नीचे लड़ाने के लिए। यहाँ मज़ा नहीं आता उसको, यहाँ बोर हो जाता वो, नीचे हिसाब किताब चुकता करना, चलो थोड़ी देखेंगे गेम, देख लें कोई गेम गया नीचे, और दे तुम्हारी माँ है, अरे माँ माई, मिलने जाता उनसे, गले लगने जाता, दोनों दौड़ रहे एक दूसरे के गले मिलने के लिए। लेकिन कौन सा सूत्र आता है कि वो कौन सा सूत्र? गति शरीर नहीं, वो नहीं, सूत्र भूल गए। तीसरे अध्याय का सूत्र है कि नारकियों में नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। परिणाम अशुभतर होते जाएंगे उनके परिणाम। माँ के प्रति अच्छे भाव कर रहा था दूर से देख के, जैसे ही पास आ रहा है अपने आप क्या भाव आने लगे? दुश्मन है मेरी, उल्टी चीज़ें याद आएंगी। जहाँ पे पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकालना जानते वो नरक है, यहाँ भी नरक है, उसके लिए यहाँ भी नरक है। और जो नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल ले वो व्यक्ति नरक में भी स्वर्ग है उसके लिए। जीते यही है सब कुछ। हाँ बाद में उसका वहाँ तय होता है, लेकिन तय तो यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे जाता है।
कि कौन सा कर्म बना है। आपने अगर जैसे एक पिताजी थे, उनका बेटा आया, कपड़ा नए कपड़े पहन के आ गया, एक दिन दुकान पे बैठ गया, और वो पिता क्या बोलते हैं, देखो तो लाट साहब को देखो, नए नए कपड़ा मटक के घूम रहे हैं, सब बर्बाद कर देंगे हमें बिल्कुल। सो अब उन्होंने सोचा बात तो सही है, तुमने वो पुराने कपड़े, पुराने माने कि फटे जैसे नहीं, पुराने पहन के आ गया। फिर क्या बोलने लगे वो पिताजी, देखो तो नाक कटवा रहा है हमारी जी, क्या कहेंगे लोग, पहनने कपड़े नहीं हैं क्या। अब क्या करे वो आदमी, बताओ। जिस व्यक्ति को संकलेश ही करना अच्छा लगता है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको आयु बंद करने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, करेगा वो। कितने तीर्थंकर मिल जाए, कितने अनंत सिद्ध मिल के प्रयास करें, तब भी संभाल नहीं सकते उस आदमी के लिए, क्योंकि वो जानता है, उसने वो कला सीख ली संसार में। कौन सी कला, पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकालने की कला, सुख में से दुख निचोड़ने की कला वो जानता है, और जो दुख में से भी सुख निकालता वो अलग रहता। तुम करो खूब दुखी, प्रयास करो दुखी करना, हम नहीं होंगे दुखी। वही नरक गति में जाके असुर कुमार का देव, उसको नहीं लगती ठंडी गर्मी, 1000 बिच्छू की पीड़ा, कुछ नहीं हो रहा, क्यों, उसका देवगति नाम कर्मों का दय है, इनका नरक गति का है। सिद्धों का कौन सा है, पंचम गति, यानी अनंत सुख का भोग कर रहा है, वहाँ वो अनंत दुख भोग रहा, इसलिए सबका अपने अपने कर्म है। चलो रहने दो अब। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव स्व की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं मंद मानस ममास्तु देवी। तीन हो गई।